देखिए, सवाल तो ये बनता है कि खड़गे जी की चाहे जो भी चॉइस हो, क्या वो जनता की चॉइस है? क्योंकि जनता तो ना कांग्रेस पार्टी को ना इंडी अलायंस को सत्ता में आने का मौका देने वाली है। परंतु क्योंकि खड़गे जी ने अपनी चॉइस बता दी है, तो क्या उन्होंने ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल से पूछा है? क्योंकि आपको याद होगा कि इसी विषय पर ममता दीदी ने और अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ बता दिया था कि राहुल गांधी को इंडी अलायंस के चेहरे के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है खड़गे जी ने अपनी पर्सनल चॉइस बताकर इंडी अलायंस के नेताओं को तो संदेश दे दिया है। अब इंडी अलायंस के नेताओं को और जनता को बताना है कि क्या राहुल गांधी उनकी चॉइस है या नहीं है। मीटिंग भी कॉल की गई है। देखिए, अंतिम फेज आते आते इंडी अलायंस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि आज की इस इंडी अलायंस की मीटिंग में ममता बनर्जी जी नहीं जाने वाली है। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से अंतिम फेज आते आते दिल्ली में जो दोस्ती कर रहे थे वो पंजाब में आके दुश्मनी करने लगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आज अंतिम फेज की वोटिंग बिहार में भी हो रही है, जहां से नीतीश बाबू पहले से ही निकल गए थे। उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहां से आरएलडी निकल गई थी। तो इंडी अलायंस की इस मीटिंग में आज कितने लोग शामिल होंगे वो तो एक अलग विषय है, परंतु अंतिम सांसें गिन रहा है इंडी अलायंस, इसका प्रमाण तो स्वयं ममता बनर्जी जी और बाकी जो लोग इस मीटिंग में जाने से इनकार कर रहे हैं उन्होंने पहले ही दे दिया है। Mallikarjun Kharge said that Rahul Gandhi is his first choice for PM post. What's the comment, sir? खड़गे जी में एक्सप्रेस हिज पर्सनल चॉइस, बट इज ही जनताज चॉइस एंड इज ही इंडी अलायंसेस चॉइस? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वैसे द पीपल ऑफ द कंट्री आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस प्राइम मिनिस्टर, but on this very issue, India Alliance netas like Mamta Banerjee and Arvind Kejriwal had thrown a virtual fit, saying that at no cost can they accept Rahul as the face. So Khadgeji's personal preference is perhaps a message on the day India Alliance is meeting that it is our way or the highway, and perhaps India Alliance leaders have to respond to this. People of India have already responded and rejected Rahul Gandhi in 2014 and 2019. Sir, called today in Delhi. While the last phase of voting is on, the India Alliance is now taking its last few breaths, and that is visible when Mamta Didi has decided to boycott the 1st June meeting that is held today. We have seen that other leaders are also in two minds about attending this meeting. While coming for the last phase, we have seen how those who were doing Ilu Ilu in Delhi have started doing I hate you in Punjab, Aam Aadmi Party and Congress Party. In Bihar and Uttar Pradesh, where elections are also on in the last phase, we have seen leaders of India Alliance already going out of this alliance. So this alliance, while the last phase of elections is going on, is in its last few breaths, and that is what is visible with the number of leaders who are not going to attend or boycott this meeting. सर, रहे कन्याकुमारी में दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ये काम तो अपने घर में भी कर सकते थे। बीजेपी का इसमें कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी के मेडिटेशन पर भी राजनीति की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब मेडिकेशन की आवश्यकता है, और मोदी जी साइलेंट हो गए तो ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस इतनी वायलेंट हो गई। सवाल ये बनता है कि मोदी जी ना प्रचार कर रहे हैं ना प्रसार कर रहे हैं, केवल अपनी आस्था के केंद्र स्वामी विवेकानंद जी के रॉक मेमोरियल पर जाकर वो ध्यान लगा रहे हैं। अब मोदी जी बोले तब भी समस्या है इनको, मोदी जी मौन रहे तब भी समस्या है, और खड़गे जी कहते हैं कि घर में बैठकर करें। वाह, सेकुलरवादियों के लिए टोपी लगाकर इफ्तार में जाना ये तो ठीक बात है, सार्वजनिक जगह पर नमाज अता करना ये तो ठीक बात है, पर अगर कोई हिंदू अपनी सनातन आस्था के अनुसार ध्यान लगाए, वो भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी है एक उसको ट्रस्ट संचालित करता है, तो उसमें कुछ लोगों के धर्म पर चोट आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सनातन विरोध करते करते, हिंदू विरोध करते करते, ये कहते कहते कि सनातन बीमारी है, सनातन समाप्त होना चाहिए, राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये करते करते अब कोई सनातनी अपनी आस्था के अनुसार कोई ध्यान भी ना लगा सके, साधना भी ना कर सके।
आपकी आस्था, आपकी साधना और तपस्या का केंद्र यदि बैंकॉक या कहीं और है तो आप वहां पर जाकर तपस्या कीजिए। बेशक कैमरा वाले काम होंगे तो कैमरा लेकर जाकर कीजिए, परंतु ये कहना कि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है, तो भाई राहुल गांधी तो 26 तारीख को जब वायनाड की वोटिंग थी तब कर्नाटका में कैंपेनिंग कर रहे थे, वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं था। तो ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की जो फितरत है कि कोई भी सनातनी अगर कोई सनातन केंद्र पे जाता है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में मरोड़ आती है। Sir, on PM Khadge said that PM could have done this meditation at his home. BJP is saying that this is sad to see that this type of politics going on about meditation, PM's meditation. PM is doing meditation, Congress is having frustration, and PM is silent. Then why is India Alliance violent? It is because the India Alliance and Congress party are once again exhibiting their anti-Hindu, anti-Sanatan pravritti. From Ram Mandir bekar hai, Sanatan समाप्त, Sanatan is a bimari, to now saying that Sanatanis cannot even go and do their sadhana and tapasya at Vivekanand Rock Memorial. If Prime Minister is not doing prachar prasar, he is silent, he has not called the cameras, then what is the issue that these people have? Khadge ji is saying he should do it inside his house. Very good. Secular Wadis will advocate that namaz should be done on the roads. Loudspeaker should be put in public place. But if a Hindu wants to do astha and his sadhana, then he must do it at his house. He can't even go to the very sacred, pious place of Vivekanand Rock Memorial. This shows that what kind of Hindu hatred Congress party in particular has. And the issue is also that if this is model code of conduct violation, then on 26th of April when Wayanad election was taking place, Rahul Gandhi was campaigning in Karnataka. Yesterday, Congress party has done a press conference. So is that not violation of model code of conduct? This is not model code of conduct violation. It is actually the Congress party's anti-Sanatan code of conduct.